तो अब हम बात करेंगे कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब तक हमने ये देखा कि देश की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का। लेकिन वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रोजगार जो प्रोवाइड कराता है वो है प्राइमरी सेक्टर। यानी आज देखा जाए तो देश की लगभग 50% जो आबादी है जिनको रोजगार मिल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में मिल रहा है। अब ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% लोग काम कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट 50% को मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। यानी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका कम क्यों है। तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आइए देखते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखिए, दिस इज ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल लुक लाइक एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयड होता है। एक तरह से उसके पास रोजगार नहीं होता है। और दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। ये चीज खास करके अपने देश में जो रूरल जो एरियाज है, गांव वाले जो इलाके हैं, और वहां पर भी खास करके एग्रीकल्चर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें लगता जरूर है कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इन दिस सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन रिक्वायर्ड। अब ये इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जितने की रिक्वायरमेंट होती है उससे भी ज्यादा लोग उस काम में लगे हुए रहते हैं। देखिए, आइए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक फार्मर है जिसके पास एक खेत है। अब खेत में रिक्वायरमेंट केवल 4 लोगों की है, रिक्वायरमेंट केवल 4 लोगों की है, 1 बीघा जमीन है, केवल 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन यहां पर 6 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो 2 लोग जो एक्स्ट्रा हैं ये है हिडन या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड यानी रिक्वायरमेंट तो केवल 4 लोगों की है, लेकिन 6 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इन 2 लोगों को बाहर भी कर देता हूं, निकाल भी देता हूं, तो भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो ज्यादातर अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें देखने को मिलते हैं, खास करके गांव वाले इलाकों में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी देखने को मिलती है। यही वजह है कि देश के ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, इसकी वजह से। यानी केवल लग रहे हैं कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। जैसे कि ये 2 लोग हैं, लग रहे हैं कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं, जीरो है। यानी अगर इन 2 को बाहर निकाल दिया तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इन अर्बन एरियाज देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन सर्विस सेक्टर हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट इन सच एज पेंटर्स, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन एटसेट्रा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, काम की तलाश में वो निकलते हैं, जैसे कि पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, जो कैजुअल वर्कर होते हैं, जो दिन दानगी पर काम करते हैं। दे लुक लाइक एम्प्लॉयड बट मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे एंड दे स्पेंड होल डे बट इवन अर्न वेरी लिटिल। इनमें से हमें लगता है कि यार ये लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई रिपेयर पर्सन है तो हमें लग रहा है कि हाँ इसको पूरे साल भर काम मिल रहा है, ये पेंटर है तो ये पूरे साल भर कमाई कर रहा होगा, या फिर ये प्लम्बर है तो पूरे साल भर इसको रोजगार मिल रहा होगा। ऐसा नहीं होता, इनको कभी कभी रोजगार मिलता है। यहां तक कि ये होता है कि कभी कभी तो ये पूरा दिन अपना बिता देते हैं, लेकिन बहुत कम इनको इनकम हो पाती है। तो ऐसे लोगों को भी हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का एक टाइप्स होता है, जिसमें ये होता है
कि लोग लगते हैं कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में उनका जो कंट्रीब्यूशन जो होता है प्रोडक्शन के अंदर वो बिल्कुल जीरो होता है। यानी कहने का सिंपल सा मीनिंग है, अगर उन लोगों को आप साइड में भी कर दीजिए तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात हम शहरों के अंदर भी देखते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग पूरे साल भर कमा रहे हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए या फिर पेंटर्स हो गए, तो लेकिन रियल में देखा जाए तो पूरे साल भर इनको रोजगार नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम जो है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो सजेशन रहेगा, प्रोवाइड चीफ लोन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फार्मर्स को सस्ता लोन प्रोवाइड करा सकती है, ताकि क्या हो सकता है कि वो जो फार्मर्स जो हैं वो सीड परचेस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं और पंप सेट परचेस कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, देखिए बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, मतलब छोटे छोटे खेत होते हैं। अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे सीड्स परचेस कर सकें या फिर फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स परचेस कर सकें। तो सरकार अगर उनको सस्ता लोन प्रोवाइड करा दे, या फिर बैंक अगर उनको सस्ता लोन प्रोवाइड कराए, तो इससे क्या होगा, वो जो किसान जो हैं तो अच्छे सीड परचेस कर पाएंगे, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है और पंप सेट परचेस कर सकते हैं, ताकि वो अपने खेतों को पानी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब साल में 1 2 3 बार कितनी बार फसलें उगाई जा सकती है। तो इस तरह से उनको क्या होगा कि वो लोग एक तो पूरे साल भर उनको काम मिलेगा, क्योंकि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में यही होता है कि फार्मर्स लोग जो होते हैं वो 6 महीने बैठ जाते हैं या 4 महीने बैठ जाते हैं केवल, या मानसून पे ही उनकी खेतीबाड़ी डिपेंड करती है। तो इस तरह से अगर हम उनको, या फिर सरकार क्या करें, अगर उनको पंप सेट, जो भी एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है, सीड्स जो हैं, कुल मिला के अगर फार्मर्स की हेल्प कर दी जाए इन चीजों के अंदर, तो फार्मर्स क्या होगा कि पूरे साल भर मल्टीपल क्रॉपिंग करके पूरे साल भर रोजगार हासिल कर सकता है। तो ये जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचा जा सकता है। तो सरकार सस्ता लोन प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा एक और तरीका यह है कि कनेक्ट ऑल विलेजेस टू द रोड। देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि अब सरकार अगर फार्मर्स की हेल्प करेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जिन किसानों के पास पहले पानी की शॉर्टेज थी, पानी की शॉर्टेज की वजह से वो क्या करनी, वो अपने खेतों को पानी नहीं दे पा रहे थे, यानी अगर 4 बीघा जमीन होती तो केवल 2 बीघा जमीन में ही खेती कर पा रहे थे। तो अब अगर सरकार क्या करे, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, अच्छे सीड्स वगैरह प्रोवाइड कराएगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ने की बात क्या होगा, उसको सेल तो करना पड़ेगा ना। तो सरकार क्या कर सकती है कि जितने भी विलेजेस हैं उनको सड़कों से जोड़ सकती है, ताकि क्या कर सकते हैं, फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट टू नियर बाई टाउन्स। अब फार्मर्स ने खेतीबाड़ी तो अच्छी कर ली, अब जितना जो भी उगाया है उसको पास के टाउन में सेल तो करना पड़ेगा। तो बहुत सी बार सड़कें नहीं होती हैं, कच्ची कच्ची सड़कें होती हैं, या बीच में कोई नदी आ रही है, तो सरकार क्या कर सकती है, सड़कें बना सकती है, जिससे आसपास कच्ची पक्की पक्की सड़कें बनाई जा सकती है, जिससे वो जो किसान लोग जो हैं जिन्होंने अनाज पैदा किया है, तो वो दूसरे शहरों में जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं। इससे उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा, और पूरे साल भर वो खेती बाड़ी करते रहेंगे। इसके अलावा एक और फायदा ये होगा कि जो विलेजर्स जो हैं वो पास के सिटी में भी जा सकते हैं काम के लिए। अब बहुत सी बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है गांव के अंदर, कि लोग कहते हैं कि पास में जाए कहाँ, शहर जाए कहाँ, के बीच में तो एक नदी आती है, वो नदी को पार करके कैसे जाएं। तो यानी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, अब वो मजबूरी में बेचारे गांव में ही रह पाते हैं। तो अगर सड़कें बना दी जाए, या जो नदी आ रही है अगर किसी गांव के बीच में, तो उस पर एक छोटा सा पुल बना दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो लोग भी शहरों में जाकर काम कर पाएंगे। इस तरह से उनकी इनकम बढ़ेगी, उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो दूसरा तरीका यही है कि जितने भी गांव हैं उन सबको सड़कों से जोड़ा जाए। तीसरा एक और तरीका है कंस्ट्रक्ट डैम और कनल्स। देखिए गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जो अनइरिगेटेड होती है, मतलब
गांव के अंदर बहुत सी जमीन होती है वो केवल रेनफॉल पे डिपेंड करती है, मतलब किसान लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो ट्यूबवेल परचेस कर ले या फिर पंप सेट परचेस कर ले, इतना पैसा नहीं हो पाता है, या ट्यूबवेल खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अपनी खेती बाड़ी को केवल रेनफॉल पे डिपेंड रखते हैं, यानी जिस टाइम पे बारिश होती है उसी टाइम पर वो खेती बाड़ी करते हैं। तो बहुत सारा जो अनइरिगेट लैंड जो होती है गाँव के अंदर, अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, डैम्स बना दे या फिर कनल्स यानी नहरें अगर बना दी जाए, तो फिर जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं वो भी इरिगेट कर पाएंगे। मतलब जो लोग पहले अपने 4 बीघा की जमीन थी तो केवल 2 बीघा में ही खेती बाड़ी कर रहे थे, अब अगर उनको इरिगेशन की फैसिलिटी मिल गई, डैम से पानी मिल गया, नहरों से अगर पानी मिल गया, तो वो लोग इजी वे में भी अब पूरे 4 बीघा जमीन पर खेती कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो साल भर में 2 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। यानी एक तो जैसे कि समर ये सीजन आ गया, अपने रेनी सीजन आ गया, तो रेनी सीजन में भी खेती बाड़ी हो गई, इसके बाद फिर जब सर्दी का मौसम आएगा, रबी सीजन आएगा, तो उसमें भी खेती बाड़ी कर लेंगे। कुल मिला के उनको पूरे साल भर रोजगार मिलता रहेगा। एक और तरीका ये है कि सेटअप इंडस्ट्रीज। देखिए हमें खास करके वो इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी या ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा जिसमें हम ज्यादातर लोगों को रोजगार दे सकें। मतलब ऐसी इंडस्ट्री उन एरियाज के अंदर, उन गांवों के अंदर हमें सेटअप करनी पड़ेगी या उसको प्रमोट करना पड़ेगा जिसमें ज्यादातर लोगों को रोजगार दिया जा सके, काम में लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जैसे मान लीजिए अगर गांव वाले डिसाइड करती है कि नहीं हमने तो दाल की खेती बाड़ी करनी है, तो दाल मिल लगाई जा सकती है। इससे क्या होगा कि दाल वहीं पर ही ले ली जाएगी और वहीं प्रोसेस करके उसको सीधा के सीधा शहरों में बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से भी क्या होगा कि उन लोगों को पूरे साल भर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ये जो प्रॉब्लम है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो इस तरह से सोल्व की जा सकती है। तो अब तक हमने जितने भी सजेशन देखे कि किस तरह से अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ये जितने भी सजेशन हैं सब ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। ऐसा नहीं कि गांव को आज के आज ही सारे शहरों से जोड़ दिया जाए, पक्की पक्की सड़कें बना दी जाए या लोगों को लोन प्रोवाइड करा दिया जाए। मतलब ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान है, काफी टाइम लगेगा। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने एक शॉर्ट टर्म प्लान स्टार्ट किया है, और इसी प्लान का नाम है और इसी प्रोग्राम का नाम है मनरेगा, मनरेगा 2005। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। मतलब देखा जाए तो रूरल एरियाज के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, जो कि देखा जाए तो 2005 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और आज भी ये चल रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में देखा तो लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया, बाद में इसको लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे देश में इसको स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इस प्रोग्राम को, यानी ये जो मनरेगा 2005 है, इसको राइट टू वर्क भी कहते हैं, मतलब काम का अधिकार। और आइए इसको राइट टू वर्क क्यों कहते हैं? बिकॉज अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। मतलब मनरेगा 2005 को राइट टू वर्क के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको राइट टू वर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, यानी जो लोग काम के लायक भी हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं, तो सरकार ऐसे लोगों को 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है, 100 डेज की गारंटी देती है। अब गारंटी देती है, इसी वजह से इसको कहते हैं राइट टू वर्क। और सबसे खास बात यह है कि अगर इफ गवर्नमेंट फेल्स in its duty to provide the employment, it will give unemployment allowance to the people। मतलब सरकार क्या करती है कि मनरेगा प्रोग्राम के तहत 100 दिन की गारंटी देती है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है गांव के अंदर। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर सरकार लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई, रोजगार प्रोवाइड नहीं करा पाई, उसकी ड्यूटी में अगर वो फेल हो गई, तो इस सिचुएशन में सरकार क्या देती है लोगों को? अलाउंस यानी भत्ता। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को दिया जाता है। इसी वजह से इस प्रोग्राम को राइट टू वर्क कहते हैं।
तो अब आपको समझ में आएगा कि इसको राइट टू वर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गारंटी दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए गारंटी देती है कि अगर हम आपको अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, हम आपको अगर रोजगार नहीं दे पाए, यानी 100 दिन की तो गारंटी है, और अगर हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हम आपको अलाउंस देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसीलिए इसको राइट टू वर्क के नाम से जाना जाता है। तो ये है मनरेगा 2005, जो कि गांवों के अंदर बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसका नाम है मनरेगा 2005।